हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 30 जून 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू जो है वो आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या पीडीएफ के लिए जो है वो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य में हरित हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है वो तेलंगाना सरकार ने जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस कार्यक्रम के माध्यम से तेलंगाना सरकार ने जो है वो राज्य भर में कुल 230 पेड़ पौधे लगाकर जो है वो वन आवरण को 24% से 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अर्थात पर्यावरण को जो है वो सुधार करने के लिए, वातावरण में सुधार करने के लिए जो वन आरक्षित क्षेत्र है उसके अंदर वृद्धि के उद्देश्य से जो है वो हरित हरम के कार्यक्रम का छठा चरण का शुभारंभ हुआ, और जिसके अंतर्गत जो है वो 230 पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। अगर हम तेलंगाना की कैपिटल बात करें तो हैदराबाद हो जाएगी और मुख्यमंत्री हो जाएंगे चंद्रशेखर राव जी, जो कि तेलंगाना पार्टी समिति से हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो गवर्नर हो जाएंगे तमिलसाई सुंदरराजन, और तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई 2 जून 2014 को, और तेलंगाना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे राघवेंद्र सिंह चौहान जी। तो ये थे तेलंगाना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किस कंपनी ने जो है वो देश के 6049 रेलवे स्टेशनों पर आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना करने के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। रेलटेल ने जो है वो हाल ही के अंदर भारतीय रेलवे के साथ जो है वो समझौता किया है। अगर हम बात करें रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है वो हुई सितंबर 2000 के अंदर, और इसका मुख्यालय हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात एमडी की, तो वो हो जाएंगे पुनीत चावला जी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने जो है वो पशुधन न्याय योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है वो हाल ही के अंदर योजना शुरू की है, पशुधन न्याय योजना। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका उद्देश्य जो है वो प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के साथ ही जो है उनकी सुरक्षा और उनके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना। तो इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई है पशुधन न्याय योजना। इसके अलावा सी घाट ऐप जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से, पढ़ई तुहार द्वार ऐप जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जुड़ी हुई है छत्तीसगढ़ से, और पुलिस ने जो है वो डिप्रेशन ग्रस्त कार्मिकों के लिए स्पंदन ऐप लॉन्च किया है, स्पंदन ऐप चलाया है कहाँ पर, स्पंदन अभियान चलाया है छत्तीसगढ़ के अंदर, और आदर्श पुलिस स्टेशन की स्थापना भी जो की जा रही है छत्तीसगढ़ में। तो ये थे छत्तीसगढ़ राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और जिनके जो है वो एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। और इस प्रकार की सभी स्टेट्स के जुड़े हुए पॉइंट्स को आप पढ़ने के लिए जो है वो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो देख सकते हैं, या फिर डेली करंट अफेयर की वीडियो की पीडीएफ के थ्रू भी जो है वो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर, जहाँ पर जो है वो सभी वीडियो की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। और इसके अलावा जो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जो है उन वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीईएम पर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा जी के द्वारा जो है वो जैम पर जो है ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो अर्जुन मुंडा जी जो हैं वो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इन्होंने सरकारी ई मार्केट पैलेस अर्थात GEM पर जो है वो ट्राइब्स इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया है। और ट्राइब्स इंडिया स्टोर जो है सरकार द्वारा खरीद को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। और उत्पादों के साथ जो है वो मंत्री ने ट्रिफ्ट की नई वेबसाइट जो है जो यहाँ पर दी गई है उसे भी लॉन्च किया है। और ट्राइफेड के द्वारा जो है वो आयोजित एक वेबिनार के दौरान जो है वो उत्पादों और वेबसाइटों को लॉन्च किया गया। तो मतलब इसके अंदर जो है वो नए उत्पाद जिनका विनिर्माण हाल ही के अंदर भारत में शुरुआत हुई है तो उन उत्पादों को लॉन्च भी किया गया इसी के साथ। इसके अलावा ट्राइफेड गो डिजिटल और बी वोकल फॉर लोकल ये दोनों योजनाएं भी है, इन पर भी ध्यान केंद्रित हाल ही के अंदर ट्राइफेड गोज डिजिटल एंड बी वोकल फॉर लोकल इसका भी शुभारंभ किया गया इसी के साथ। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये जुड़ा हुआ है अभी हाल ही के अंदर आत्मनिर्भर भारत अभियान से। अभी हाल ही में जब से आत्मनिर्भर भारत अभियान चला है, भारत के अंदर जो है वो विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनेक बैंक सामने आए हैं, सरकार के द्वारा अनेक पहल शुरू की गई है। और लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि चाइना से जो 59 to 60 ऐप्स जो चाइना के प्ले स्टोर पे थे उन्हें अभी हाल ही में बैन कर दिया गया है। तो इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि भारत की जो चीज़ें हैं, भारत के अंदर विनिर्माण होने वाली चीज़ें हैं उनका बढ़ावा देना, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ाना और चाइना पर जो है वो अपनी निर्भरता को कम से कम करना। तो इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है ये अभियान और इसी का एक मतलब पार्ट है जो भी हाल ही के अंदर ट्राइब्स इंडिया स्टोर का ई मार्केट पैलेस के ऊपर उद्घाटन किया गया है। तो ये जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि फोन पे ने जो है वो यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ICICI बैंक के साथ जो है वो हाल ही के अंदर फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए जो है वो साझेदारी की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फोन पे ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी के जरिए जो है वो फोन पे अपने उपयोगकर्ताओं को फोन पे ऐप पर ICICI और यस बैंक के हैंडल के साथ जो है वो कई यूपीआई आईडी बनाने और उपयोग करने के जो है वो सुविधा देगा। और इस विकल्प के बाद अगर हम बात करें तो फोन पे ग्राहक जो है वो अपने यूपीआई आईडी के लिए कई हैंडल के बीच चयन करने में सक्षम होंगे। अभी जब फोन पे यूज करते हैं तो उसके ऊपर यूपीआई आईडी के अंदर ओनली और ओनली क्या यूज होता है, @YPL। इसके अलावा जो है अब जो है वो कई ऑप्शंस हमारे पास प्रोवाइड करवाए जाएंगे कि हम अनेक जो है वो उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सा यूज करना चाहते हैं। तो जिससे होगा क्या, भुगतान भी सरल हो जाएगा, सुरक्षित और सुलभ हो जाएगा। अगर हम फोन पे की स्थापना की बात करें तो भारत में फोन पे की स्थापना जो है वो हुई दिसंबर 2015 के अंदर और फोन पे के CEO है समीर निगम जी और मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किसे मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंदीबेन पटेल को जो है वो हाल ही के अंदर मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। आनंदीबेन पटेल जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के स्वास्थ्य जो है वो पिछले कुछ समय से खराब है और उनका इलाज जारी है, जिसके चलते जो है वो आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो G20 शिक्षा मंत्रियों की एक विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता जो है वो किस देश के द्वारा की गई? ये बैठक हाल ही के अंदर की गई है, तो इसकी अध्यक्षता जो है वो की गई है ऑप्शन ए, सऊदी अरब के द्वारा।
अगर हम बात करें कि इस बैठक का उद्देश्य क्या था, तो आपने देखा कि शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक थी। तो मतलब शिक्षा से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड ही किसी उद्देश्य के लिए जो है वो इसका आयोजन किया गया था। तो इसका लक्ष्य जो था वो था कि कोविड-19 काल के अंदर जो भी शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान आए हैं उनको दूर करने के लिए जो है वो G20 समूह ने शिक्षा मंत्रियों की एक विशेष वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया। और सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G20 मंत्रियों की वर्चुअल बैठक शिक्षा के क्षेत्र पर कोविड-19 के प्रभावों और विभिन्न देशों में जो है वो इसका कैसे सामना किया और कैसे जो है वो प्रभावित देश इसका सामना कर सकते हैं और शिक्षण गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की गई इस सम्मेलन के अंदर। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हो जाएगा कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है वो हाल ही के अंदर हुई राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्री पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री और एनपीसी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ने जो है वो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग बैठक की अध्यक्षता की। और एनपीसी जो है वो एक स्वायत्त निकाय है जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन की विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो यह था कि हाल ही के अंदर इसकी बैठक की गई है और यह जुड़ा हुआ है वाणिज्य और उद्योग से। तो उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से और उत्पादकता जो है वो किस प्रकार से बेहतर बनाई जा सकती है, इस पर डिस्कशन के लिए जो है वो इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। और ये इसका जो था वो 49th सेशन था, मतलब 48th सेशन जो है वो इससे पहले हो चुके हैं और इस बार जो है 49th सेशन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ या जिसका उद्घाटन जो है वो अध्यक्षता के अंदर किया गया श्री पीयूष गोयल जी के। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड या इसी तरह का एक और पॉइंट, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक जो वो संकल्प पर्व बनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई, जिसमें अपने कार्यालय अथवा आसपास जहां भी संभव हो कम से कम 5 पेड़ों को लगाने का आह्वान किया गया। तो पेड़ लगाने के लिए जो है वो यह शुरू किया गया है और ताकि देश का स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा उन 5 पेड़ों को लगाए जाने को प्राथमिकता दे रहा है। और जो हमारे देश की हर्बल विरासत का सटीक प्रतिनिधित्व करते हैं वो 5 पेड़ कौन कौन से हो जाएंगे? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। तो इन 5 पेड़ों को लगाने का आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिसके बाद संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक अभियान चलाया गया संकल्प पर्व नाम से। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलीट पैनल में किस भारतीय अंपायर को जो है वो शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नितिन मेमन जी को शामिल किया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों की एलीट पैनल में। तो नितिन मेमन जी हो जाएंगे ये अंपायर। अगर हम बात करें तो उन्हें आगामी 2021-70 के लिए जो है वो एलीट पैनल में शामिल किया गया है और उन्हें इंग्लैंड के अंपायर निगेल लॉन्ग के स्थान पर जो है वो शामिल किया गया है। नितिन मेमन की अगर हम बात करें तो इससे पहले अमीरात आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स का हिस्सा थे। उन्हें टेस्ट 24 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के अंदर अंपायरिंग का अनुभव है। तो ये इन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो इसके बाद अगर हम देखें आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, तो ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये है भारत। हाल ही के अंदर हमने देखा कि भारत के अंदर जो वो टिड्डियों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है।
तो इसी बीच जो है वो टिड्डियों को ड्रोन से जो है वो नियंत्रित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है भारत। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। और कृषि मंत्रालय से स्थानीय रूप से टिड्डी नियंत्रण के लिए वाहन पर चढ़कर अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर विकसित किया है। और टिड्डी एक जो है वो फसल को खराब कर देने वाला प्रवासी कीट है जो भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए भारत में घुसा। और टिड्डी सर्किल जो है वो कार्यालयों और 12 ड्रोनों की कुल 60 ग्राउंड कंट्रोल टीमों का उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए कर रहा है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो यह प्रयास जो है वो पूर्णतः सफल नहीं हो पा रहा है। लगातार जो है वो टिड्डियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है और जिससे जो है वो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें आज का क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो वो हो जाएगा कि एशियाई युवा पैरा गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके अलावा कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है वो अभी कल की वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।